जब बारिश होती है ना तो बाज बादलों के ऊपर उड़ता है और जैसे ही बरसात खत्म होता है बाज बादलों के नीचे आकर फिर बादलों को ही चैलेंज करता है कि बेटा तुम्हें जब भी मन हो ना तो बरस जाना, मैं हमेशा तेरे ऊपर ही रहूंगा। दोस्तों ये कहानी भारत के वैसे 2 ओलंपिक पदक विजेताओं की है जिसने अपनी लगन और मेहनत की बदौलत सभी बाधाओं को पार करते हुए पूरे दुनिया को यह बता दिया है कि अगर मन में विश्वास और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी संभव है। दोस्तों मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली ऐसी बहादुर लड़की जिसके घर में कोई संसाधन नहीं था जिससे वो किसी भी तरह का गेम खेल सके। 6 भाई बहनों में सबसे छोटी लड़की, माँ का चाय का दुकान, पिता 15,000 प्रति महीना पाने वाला सरकारी कार्मिक, माँ बाप के कंधों पे पूरे परिवार का भार था। फिर चानू कैसे इतना बड़ा काम कर गई। दोस्तों इसके पहले मैंने कहा था ना, सफलता एक दिन शोर मचाती है लेकिन उसके पहले की गई मेहनत कई रातें जगाती है। दोस्तों मीराबाई चानू घर से 25 किलोमीटर दूर साइकिल या ट्रक से प्रैक्टिस करने जाती थी। प्रैक्टिस के अनुसार इनको खाना तक नहीं मिल पाता था लेकिन मन में दृढ़ संकल्प था और आज वही संकल्प पूरे दुनिया के सामने नाच कर बोल रही है कि देखो मैं ही हूँ मीरा चानू। दरअसल 2016 रियो ओलंपिक में मीराबाई चानू शामिल तो हुई लेकिन मेडल नहीं ला पाई और इस बात से काफी टूट गई थी, लेकिन दोबारा मेहनत कर अपने आप को साबित करना था और आज परिणाम आपके सामने है। तो भाइयों कुछ अलग करने का मन में संकल्प हो तो कुछ भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। पानीपत हरियाणा से किसान फैमिली से नीरज चोपड़ा नाम का यह लड़का पानीपत स्टेडियम जाता है तो उसे जैवलिन या बाकी खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो तो स्टेडियम इसलिए आया था ताकि अपनी वजन घटा सके। 11 साल का ये लड़के 80 किलो का वजन होना असाधारण ही है। ऐसे में नीरज को स्टेडियम जाना खेल के लिए लगाव नहीं था, अपना वजन कम करने का मात्र एक तरीका था। लेकिन इंडिया में रहकर आप रेल और खेल से कब तक बच सकते हो। लेकिन स्टेडियम में जैवलिन थ्रो देखकर यह खेल काफी पसंद आ गया इनको। फिर क्या था, इतिहास बनाने की नींव डाल दी गई। नीरज ने टोक्यो तक का सफर तो तय किया लेकिन रास्ते कांटों से भरे थे। एक दिन ऐसा भी समय था कि इनके पास इक्विपमेंट खरीदने के पैसे नहीं थे, भाला खरीदने के पैसे नहीं थे, प्रैक्टिस करने के पैसे नहीं थे। लेकिन आज वही पूरे दुनिया को बता दिया है कि देख भाई मैं ही हूँ नीरज चोपड़ा। लेकिन आखिर में हमारे लिए 7 अगस्त 2021 को एक बहादुर लड़का नीरज गोल्डन मैन हमारे लिए गोल्ड ला ही दिया। इस दिन को हिंदुस्तान के इतिहास में बच्चा बच्चा याद रखेगा कि हरियाणा का एक लड़का ने टोक्यो ओलंपिक में उसका पहला गोल्ड मेडल जीतकर हिंदुस्तान के नाम कर दिया। नीरज चोपड़ा जैसा बनना है तो फिर ख्याली पुलाव नहीं, अपने सपनों पे काम करना पड़ेगा। नीरज भाई आज पूरे देश को आप पे फक्र है और मीराबाई चानू आप पर भी पूरे देश को फक्र है। हमारे देश में ऐसे ही लोग पाए जाते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं हो ना वो भी सब कुछ कर लेते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।